हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्ट्रेट ज़ीरो। इस वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे इंटरनेट एंड वेब ब्राउज़र के बारे में, जो कि कंप्यूटर ज्ञान का सेट नंबर सेकंड है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें एंड फ्रेंडों के साथ शेयर करें, जिससे उनका भी ज्ञानवर्धन हो सके। फर्स्ट ऑफ ऑल, हम इसमें वेब ब्राउज़र, URL, वेब पेज एंड वेब पोर्टल्स, कुकीज़ और ईमेल्स एंड सर्च इंजन के बारे में समझेंगे। और समझेंगे कि किस तरीके से इंटरनेट का जो बेसिक ढांचा है, जो बेसिक नीड्स है, वो इन सभी पोर्टल्स के ज़रिए ही प्रोवाइड होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, वेब ब्राउज़र। वेब ब्राउज़र सबसे पहले एक सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग होता है जो कि अलाउ करता है फॉर लोकेट एक्सेस इज अबाउट डिस्प्ले एंड वेब पेज और कंटेंट। यानी आपकी जो डिस्प्ले है, आपका जो वेब पेज है, उस पर जो कंटेंट प्रोवाइड होता है, उस प्रोवाइडेशन को जो शो करने वाला फंक्शन या एरिया है, उसे हम वेब ब्राउज़र कहते हैं। चाहे वो कोई लैंग्वेज हो, आपकी भाषा, चाहे वो HTML यानी होम पेज टाइटल मेमोरियल एंड लोकेटेड, और चाहे वो हाइपर टेक्स्ट मेकअप हो, कोई आप टेक्स्ट टाइप करते हैं या कोई लेटर आप टाइप करते हैं, वो जो शो होता है उसको हम वेब ब्राउज़र कहते हैं। और जो XML है और एक्सट्रेबल मेकअप एंड लैंग्वेज, वो भी इसी तरीके से शो आउट होता है। मैं आपको एक और एग्जांपल देना चाहूँगा। जैसे माइक्रोसॉफ्ट जो प्रोसेसर होता है, जैसे आपने सुना होगा माइक्रोसॉफ्ट विंडो 7, विंडो 8, विंडो 10। तो ये जो सभी प्रकार की विंडोज़ हैं, ये विंडो आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है कि आप उस प्लेटफॉर्म पर जाके वर्क कर सकें, उस प्लेटफॉर्म पर जाके अपना काम कर सकें। उसी के जैसा एक सिस्टम होता है फॉर एप्पल का। एप्पल चूँकि माइक्रोसॉफ्ट का एक कंटेंट यूज़ नहीं करता है, माइक्रोसॉफ्ट का, उसी प्रकार से एप्पल का भी एक अपना प्रोसेसर होता है, जो कि वो अपने जो एप्पल कंपनी जो ग्राहक होते हैं, चाहे वो मोबाइल फ़ोन्स हों या फिर लैपटॉप्स के हों, तो वो उसमें अपना एक कंटेंट यूज़ करते हैं, जिसे हम वेब ब्राउज़र कहते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं सर्च इंजन के बारे में। यानी जो सर्च इंजन है, वो मेनली वर्क करता है फॉर गूगल क्रोम, मोज़िला एंड फायरबॉक्स। यहाँ पे आप देख सकते हो गूगल क्रोम, मोज़िला, फायरबॉक्स, ओपेरा एंड एज फॉर सफारी, एप्पल एंड इंटरनेट एक्सप्लोरर, जो कि एक माइक्रोसॉफ्ट का वर्जन है, और उसी का वर्जन है एक IEDG यानी इट्स माइक्रोसॉफ्ट। ये सभी वर्जन फॉर प्रोवाइड करता है वेब पोर्टल के थ्रू माइक्रोसॉफ्ट के होम पेज पर, माइक्रोसॉफ्ट के होम पेज पर। और उसी के थ्रू जो ये सभी प्रकार के सर्च इंजन हैं, वो यहाँ पे वर्क कर सकते हैं। जैसे elo.com, AKS, yahoo.com, DuckDuckGo, गूगल, बिंग एंड वॉलफॉर्म अल्फा, याहू, ये सभी प्रकार के जो सर्च इंजन हैं, वो उस वेब पोर्टल पर वर्क करते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं URL। URL एक लोकेटर साइडर होता है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, एक लोकेटर साइडर है, ये कोई साइड है। जैसा कि आप अगर इस वीडियो को सर्च करोगे तो सबसे पहले आएगा प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल के बाद यहाँ पे यूट्यूब लिखा होगा, और यूट्यूब लिखा होगा फॉर डोमेन, क्योंकि जो यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पर हम अपनी वीडियो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं या अपनी वीडियो आपको दे रहे हैं, तो वो इस तरीके से प्रोवाइड होगा, इस तरीके से आपको शो होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट यहाँ पे आपको जो पाथ दिखाई दे रहा है, पाथ का अर्थ होता है उस वीडियो की प्रॉपर लोकेशन। यानी यूट्यूब के बाद जो पाथ होगा वहां पे आपको दिखाई देगा फॉर स्ट्रेट ज़ीरो। तो जैसे ही आपको स्ट्रेट ज़ीरो दिखाई देगा और आप उस पर क्लिक करोगे तो तुरंत आप हमारे चैनल पर पहुंच जाओगे। तो इसको कहते हैं हम URL। नेक्स्ट हम चलते हैं वेब पोर्टल एंड वेबसाइट पोर्टल्स के बारे में। वेब पोर्टल
जो मेन होता है वो एक डॉक्यूमेंट होता है जो कि सुटेबल वर्ल्ड वाइड वेब के थ्रू यहाँ पे वेब ब्राउजर में वर्क करता है। जो www आपने जो www लिखा होगा हर एक साइट्स के आगे, यानी वर्ल्ड वाइड वेब, उसी को हम वेब पोर्टल कहते हैं। और वेब पोर्टल शुरुआत के यहाँ पे, जैसे आपने यहाँ पे देखा होगा फॉर अबाउट HTTP जो है यहाँ की जो URL है उसके जस्ट आगे यहाँ पे www लिखा होगा फॉर डोमेन, एंड डोमेन उसके बाद पाथ। तो इसी को हम वेब पोर्टल्स कहते हैं। वेबसाइट का अर्थ होता है फॉर इंटरलिंक वेब पेज, यानी आप उस वेब पेज के थ्रू आप इंटरलिंक कर पाओगे, चूंकि ये होस्टेड है फॉर द सिंगल डोमेन। जैसे अगर आप कोई पर्सनल अपनी वेबसाइट क्रिएट करते हैं, मैं आपको नाम दूं अलीबाबा का, आपने नाम सुना होगा अलीबाबा का। अलीबाबा एक चाइनीज कंपनी है जो कि जैकमा, जो कि अलीबाबा के चीफ एंड फाउंडर हैं। अलीबाबा एक फॉर डोमेन बन चुका है, जो कि एक सिंगल इंटरलिंक्ड वेबसाइट है। आप किसी प्लेटफॉर्म पर अगर वर्क करोगे तो पहले उसका डोमेन आएगा। वैसा ही आप यूट्यूब देख सकते हो, यानी यूट्यूब एक सिंगल लिंक्ड डोमेन है और यूट्यूब पर जो वर्क करेगा वो उसका वेब पोर्टल वहां पे बनेगा। फेसबुक एक सिंगल इंटरलिंक वेब पोर्टल है, पेज है, बहुत बड़ा वेबसाइट है, साइट है। तो आप उस पर जाके अपना वर्क करते हो, अपनी आईडी क्रिएट करते हो या अपना वेब पोर्टल क्रिएट करते हो, तो इस तरीके से वो वर्क करता है। और आप यहाँ पे देख सकते हो एक लैपटॉप आपके सामने एक शो हो रहा होगा, एक कंप्यूटर, वो इंटरलिंक्ड है फॉर डायनामिक न्यूज, शॉपिंग कार्ट्स, पेमेंट गेटवे एंड डेटिंग पोर्टल हो, चाहे वो आपका मैट्रिमोनियल हो या जॉब पोर्टल हो या गवर्नमेंट जॉब पोर्टल हो। सभी प्रकार के जो पोर्टल्स हैं, जो साइट्स हैं, वो आपको लिंक होंगे फॉर वेब पोर्टल एट डेवलपमेंट के थ्रू। यानी अगर आप किसी वेबसाइट को सर्च करते हैं तो उसमें आपको एक वेब पोर्टल देखने को मिलेगा, और ये सभी वेब पोर्टल आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेंगे जो आपस में इंटरलिंक होंगे, जैसा कि आप इस इमेज में देख रहे हो। नेक्स्ट हम चलते हैं कुकीज। इंटरनेट में एक शब्द मिलता है जिसे हम कुकीज कहते हैं। कुकीज मोस्टली फॉर ट्रैक वेबसाइट की एक्टिविटीज है, उनको यहाँ पे ट्रैक करता है, उनको यहाँ पे लोकेट करता है, और जो कि वेरी स्मॉल टेक्स्ट फाइल है या कोई चीज़ आपने डाउनलोड की है, चाहे वो PDF फॉर्म में हो, टेक्स्ट फॉर्म में हो, वो आपके कंप्यूटर में यहाँ पे शो होगी। और जो कि वेब सर्वर है उसका वेब सर्वर यहाँ पे आपको शो होगा, और साइड इन ऑनलाइन, जो आप ऑनलाइन में कोई भी वेब सर्वर सर्च करते हो वो आपको एक टेक्स्ट के फॉर्म में शो होता है, उसे हम कुकीज कहते हैं, फॉर अबाउट कुकीज। जैसा कि आप इस इमेज में देख रहे होंगे, एक व्यक्ति है जो कंप्यूटर के सामने बैठा हुआ है और कोई अपना पोर्टल पेज यानी PDF या फिर कोई PPT सेंड कर रहा है अदर लैपटॉप्स या अदर सर्वर पर, उसे हम कुकीज कहते हैं अबाउट, जो कि एक इंफॉर्मेशन को टेक्स्ट फॉर्म में लिखित टेक्स्ट फॉर्म में सर्च करके किसी अदर साइट से या अदर पोर्टल पर वहां पे सेंड करता है, उसे भेजता है। नेक्स्ट हम चलते हैं ईमेल की तरफ। ईमेल, आपने सभी ने नाम सुना होगा ईमेल्स का। ईमेल आप टेक्स्ट के फॉर्म में भी भेज सकते हैं, ईमेल के थ्रू आप उसमें वीडियोस भी भेज सकते हैं ईमेल्स के थ्रू। और आप चूंकि जो आपने ईमेल क्रिएट की हुई है, चाहे वो आपका यूट्यूब प्लेटफॉर्म हो, चाहे वो आपका फेसबुक अकाउंट हो, व्हाट्सएप अकाउंट हो, या आपका इंस्टा हो, ट्विटर हो, सभी प्रकार के जो अकाउंट्स हैं वो क्रिएट किए जाते हैं फॉर अबाउट ईमेल्स के थ्रू, जो कि कंटेंट ऑफ मैसेज इन विच सेंड एंड रिसीव यूजिंग द इंटरनेट। अगर आपको इंटरनेट पर सर्वाइव और इंटरनेट पर पहला अगर अकाउंट खोलना है तो आपको ईमेल्स का यूज करना पड़ेगा। फर्स्ट जो ईमेल है वो सेंड किया था रे थॉमिल्सन ने, जो कि 1971 में इन्होंने अपना सबसे पहले ईमेल टेस्ट यहाँ पे शुरू किया, और उसमें जो एड्रेस उन्होंने दिया था वो था QWRTYPUIOP, एंड एड्रेस के थ्रू वहां पे उन्होंने कंसेंट करके 2 पार्ट में डिवाइड किया, और जो कि एक लोकल पार्ट ऑफ डोमेन कहलाता है
ईमेल, और ईमेल्स के थ्रू ही आप किसी भी वेब पोर्टल पर वहाँ पे अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, अपनी आईडी वहाँ पे बना सकते हैं। आप यहाँ पे देख रहे होंगे, ए है ईमेल, जो कि आपके सभी प्लेटफॉर्म पर ये अवेलेबल होगा, सभी प्रकार के यूजिंग सिस्टम पर ये मुहैया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू। और अगर आप चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और फ्रेंडों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।